स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल्स में हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स उठा रहे हैं उसमें जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी या a इक्वल टू बी या 3a इक्वल टू बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a इक्वल टू बी लिख देते हैं अपने, चाहे है ना। a इक्वल टू बी अभिक्रिया में तो एक रिएक्शन आपको दी हुई है, a कन्वर्ट हुआ है b में, ठीक है। a इक्वल टू बी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -2 या यूं भी लिख सकते हैं 0.02 m है, 0.02 m है। यदि इस अभिक्रिया का, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, वो 1 इंटू 10 की पावर -3, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू दी गई वो 1 इंटू 10 की पावर -3, रेट कांस्टेंट जो दिया गया 1 इंटू 10 की -3 दिया गया तो है। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट आपको फाइंड करना है। इनिशियल रेट जो होता है वो रेट लो से फाइंड किया जाता है, रेट लो से। रेट लो आपने पढ़ा है ना, रेट लो, इनिशियल रेट रेट लो से फाइंड किया जाता है। रेट लो क्या कहता है, रेट लो, इनिशियल रेट जब भी आपको दे तो रेट लो से आपने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या कहता है, रेट लो बताओ। रेट जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप देखो, आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे बताओ। a इक्वल टू बी रिएक्शन दी हुई है, क्या लिखें, वेग समानुपाती a की सांद्रता पावर कितनी लगाऊं, 1 2, चलो कोई बात नहीं, कंसल्ट करते हैं। पहले 2 वाला बताओ, 2 कैसे सोची। बिल्कुल, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगेगा, क्लियर। तो आपने ये नहीं कि इस रिएक्शन पे फोकस रखें, इस रिएक्शन का कोई मीन नहीं है। इस रिएक्शन पे फोकस लॉ ऑफ एक्टिव मास में रखा जाता है, रेट लो में रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। रेट लो में अपने को पावर सोचनी है कि पावर कितनी होगी, तो आप रेट कांस्टेंट देख रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट दिया है। रेट कांस्टेंट की आप यूनिट देखें, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दी है, जो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है, सही है। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स यूनिट दी हुई है, कौन सा ऑर्डर हो गया यहाँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। तो यानी पावर कितनी करेंगे, 2। समझ आ गई बात। फोकस यही होना चाहिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पे, ये ध्यान रखना, ये नहीं हो कि रिएक्शन पे फोकस कर जाएं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो a इक्वल टू बी दे, 2a इक्वल टू बी दे, 3a इक्वल टू बी दे। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा इनिशियल रेट में, समझ आ गई बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट से सोचेंगे आप लोग, है ना। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको दी गई क्या, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, जो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को क्लियर करती है। तो मतलब आपके पास ऑर्डर 2 है तो आप पावर 2 कर दें। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ के ए की सांद्रता की स्क्वायर। अब आपको के की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, आपका आंसर आ जाएगा। ए की स्क्वायर करना है आपने, तो 0.02 इंटू 0.02 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर।
तो है तो बहुत इजी न्यूमेरिकल ये है ना, इस रेयर चांस ये है कि पूछा जाए, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। इस पर भी पूछ लेना, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो वो भी आधे से ज़्यादा गलत वाले मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हम लोग क्या है कि पावर जो होती है वो रिएक्शन देख के सोचते हैं, जबकि रेट लो में पावर जो होती है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट से सोची जाती है। रिएक्शन देख के पावर लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में सोची जाती है ना। रेट लो में ऑर्डर की ऑर्डरी पावर होती है, तो ऑर्डर अपने को देखना है रेट कांस्टेंट की यूनिट से। समझ आ गया है? अगला क्वेश्चन इसी में देखे, वैसे तो क्या था, अगर आपको मान लो वहाँ एक तरीका और है पता लगाने का ना, मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि रेट की यूनिट क्या होती है। चलो ये बताओ, मैं बता ही देता हूँ अभी। रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट, रेट की यूनिट क्या होती है? रेट क्या था? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट की यूनिट थी ना। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट की यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आप ये देखें, आपको ये फाइंड करना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये फाइंड करना है आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और आपको दिया क्या है? उसने दिया है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। उसने जो दिया है वो दिया है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और आपको क्या बनाना है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से, तो क्या होगा? मोल से मोल इनवर्स कट जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर कट जाएगा। तो यानी एक बार और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल लीटर इनवर्स से, यानी मोल लीटर इनवर्स से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तब बनेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सही है? कितनी बार मल्टीप्लाई किया मोल लीटर इनवर्स से? 2 बार। तो ये रहा मोल लीटर इनवर्स, ये रहा मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन थी ना, मोल लीटर इनवर्स होती है ना, तो यूनिट से भी अपने आइडिया लग जाता है कि कंसंट्रेशन से कितनी बार गुणा करें, तो पता लग जाएगा आपको। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है, और आपने बनाना है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो 2 बार गुणा करें। बाकी इजी मेथड है कि आप लोग ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के सोल्व करें, इजीली हो जाता है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? अब वही ऐसा ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, अब आपने क्विकली बता देना है कि क्या आंसर रहेगा, ठीक है। R इक्वल टू पी, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपको दे दी गई 0.01 m, 0.01 m, एंड रेट कांस्टेंट जो आपको दिया गया है वो दिया गया 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। कितना आएगा? यही आएगा ना, 2 × 10⁻⁻3। क्यों? कैसे पता लगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। बाकी यहीं से देख लें, ये क्या लिखा है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही यूनिट रेट की होती है, यानी यही रेट है। यूनिट देख के पता लग जाता है कि यही रेट है, रेट भी यही है, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर है तो आप क्या करेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या करेंगे? जीरो। समानुपाती का निशान हटाएंगे, रेट कांस्टेंट के लग जाएगा, तो रेट कांस्टेंट के, आर की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी रेट इक्वल टू के। आप सीधा यूनिट देखें इसके ना, यूनिट क्या लिखी है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका मतलब यही रेट है, रेट की यूनिट भी तो यही होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये रेट ही दिया आपको एक तरह से। समझ आ गई बात? अब चलते हैं अपने एंटी लॉग वाले क्वेश्चन पे। अब अपने आंसर पहले कन्फर्म कर लेंगे, फिर एंटी लॉग से सोचेंगे कि हाँ आता है या नहीं आता है ना। आंसर हम लोग पहले कन्फर्म कर लेंगे। क्वेश्चन दिया मेरे को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है (20m से 2m होने में 20m से 2m होने में 10 मिनट लगते हैं। 20m से 2m होने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट। 20m से 2m होने में 10 मिनट लगते हैं। तो इस अभिक्रिया में तीस मिनट बाद कितने अभिकारक बचेंगे, कितने रिएक्टेंट बचेंगे? क्वेश्चन क्या दिया देख लें। अभिकारक की सांद्रता 20m से, यानी प्रारंभिक सांद्रता आपको 20m दी गई है, आपने 20m से स्टार्ट करना है काम को, ठीक है। 20m से 2m होने में कितने मिनट लगे? 10 मिनट। अब आपसे क्या पूछा गया? 30 मिनट बाद कितने अभिकारक बचेंगे, 30 मिनट बाद कितने रिएक्टेंट बच जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे सोचना है आपने, ठीक है, डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। अब आप देखें आंसर। अब कितने अभिकारक बचेंगे, यानी क्या ज्ञात करना है बताओ। अपने बचे हुए अभिकारक किससे लिखते हैं? बचे हुए अभिकारक, बचे हुए अभिकारक किससे लिखते हैं? a माइनस एक्स से, यानी आपने a माइनस एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अपने पास a माइनस एक्स फाइंड करने के लिए अपने क्या फार्मूला लगाएंगे? अब दो कंडीशन दी हुई है आपको। कंडीशन फर्स्ट क्या है बताओ? कंडीशन फर्स्ट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है? a कितना दिया इनिशियल कंसंट्रेशन कंडीशन फर्स्ट में? 20m। और बचे हुए अभिकारक कितने हैं? a माइनस एक्स कितने हैं? 20m से कितने हो गए? 20m से 2m, यानी बच गए 2m। और टाइम कितना लगा? टाइम 10 मिनट। अब कंडीशन सेकंड में यही रिएक्शन है और वो कहता है 30 मिनट बाद, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन यही रखी उसने, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन यही रखी है और टाइम आपको 30 मिनट दे दिया और कह दिया 30 मिनट बाद कितने अभिकारक बचेंगे ये आपने बताना है। 30 मिनट बाद कितने अभिकारक बचेंगे ये आपने फाइंड करना है। a माइनस एक्स आपने फाइंड करना है। तो a माइनस एक्स फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे? फार्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर का? k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अब a आपको दिया हुआ है 20m, t आपको दिया हुआ है 30 मिनट, a माइनस एक्स आपने फाइंड करना है, बचा k। तो सेम कल वाली बात, k कहाँ से लाएंगे? कंडीशन फर्स्ट से, k लाएंगे कंडीशन फर्स्ट से, ठीक है। अब आप देखो कंडीशन फर्स्ट, k इक्वल टू 2.303 बाय टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो क्या बना? k बराबर 2.303, टाइम दिया हुआ आपको 10 मिनट, तो आपने टाइम 10 मिनट पुट कर दिया। log a की वैल्यू आपको 20m दी हुई है, आपने 20 पुट कर दी। a माइनस एक्स आपको 2m दिया हुआ है, आपने 2 पुट कर दिया। तो क्या बना यहाँ? log क्या बनेगा? 10, log 10 है ना, कट जाएगा ये। और log 10 का मान 1, तो ये बन गया 2.303 बट्टे 10, ये k आ गया। यानी अगर अपने रखना चाहे तो 0.2303 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने इतना ही पड़ा रहने दें। 2.303 10 मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स नहीं है, सॉरी, क्योंकि टाइम मिनट में दिया है इसलिए मिनट इनवर्स आएगा ना। 2.303 बट्टे 10 मिनट इनवर्स।
मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इधर के की वैल्यू पुट कर दें। के की वैल्यू क्या बनी आपके पास, यहाँ के की वैल्यू पुट कर दें 2.303 बटे 10 बराबर 2.303 बटे 30 लोग ए इनिशियल कंसंट्रेशन 20 है और ए माइनस एक्स आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको एंटी लोग चाहिएगा, देखना 2.303 से 2.303 कट गया, ये 30 इधर आ जाएगा, 30 बटे 10 कितना बन गया, 30 बटे 10 3, 30 बटे 10 यानी 3 बराबर log 20 बटे a माइनस एक्स, log 20 बटे a माइनस एक्स। तो अब क्या लिखेंगे अपने, 3 बराबर log 20 माइनस log a माइनस एक्स। सही है, बट्टे वाला log माइनस में आ जाएगा, log 20 माइनस log a माइनस एक्स। ठीक है, log 20 माइनस log a माइनस एक्स। अब अपने को चाहिए log 20 की वैल्यू कितनी बनेगी, बताओ log 20 की वैल्यू सोल्व करके बताओ, 20 की वैल्यू कितनी बनेगी। 3 बराबर log 20 का मान बताओ 1 बहुत बढ़िया 1.30 बहुत बढ़िया है ना। कैसे, log 20 का मतलब 2 इंटू 10 है ना, log 20 का मतलब 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 का मतलब log 2 प्लस log 10, log 10 का 1 हो गया, log 2 का 0.30 है, तो log 20 की वैल्यू आ गई 1.30। क्लियर, माइनस log a माइनस एक्स, माइनस log a माइनस एक्स। अब ये 1.30 इधर प्लस का है, इसको अगर इस साइड ले जाऊं तो ये किस में बन जाएगा, माइनस में। तो क्या बनेगा, 3 माइनस 1.30 बराबर माइनस log a माइनस एक्स। तो अब 3 में से 1.30 घटाओ, कितना बनेगा बताओ, 3 में से 1.30 घटाओगे तो 1.69 है ना, 69 बनेगा। सही है, 1.6990। ठीक है, बराबर माइनस log a माइनस एक्स। अब ये वाला माइनस इधर लगा दो तो क्या बन जाएगा, log a माइनस एक्स बराबर माइनस का 1.69। तो अब यहाँ आपको नेगेटिव में एंटी log आना चाहिए, देखो आप, क्योंकि जब भी शेष अभिकारक पूछेगा ना तो आपका उत्तर माइनस में आएगा, इसलिए कल हमने नेगेटिव वाले एंटी log सीखे हैं। समझ आ गई बात, log a माइनस एक्स बराबर माइनस का 1.69। क्लियर है यहां तक। अब आप सोल्व करें, इधर से log हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, इधर से जब log हटाएंगे तो इधर से log हटाएं तो यहां एंटी log, तो क्या बनेगा बताओ, a माइनस एक्स बराबर एंटी log माइनस 1.69। अब बताओ कैसे सोल्व करें इसको, माइनस 1.69 को। माइनस में आ गया एंटी log, कैसे हल करें माइनस 1.69 को, क्या करें इसका, +2 -2 है ना, क्योंकि ये -1 है तो इससे बड़ी डिजिट कोई भी +3 -3 लिखेंगे ना तो वो भी गलत नहीं आने वाला है। अपनी मर्जी से -1 से ज़्यादा लिख दो बस, वो गलत नहीं होगा। +3 -3 लिखेंगे ना तो भी सही आएगा। +4 -4 लिख दे, +10 -10 लिख दें, गलत नहीं होने वाला है, वो सब बराबर आएंगे उत्तर। तो +2 -2 कर दिया, अब क्या होगा बताओ, -2 तो बाहर चला जाएगा 10 की पावर -2 बन के। सही है, 10 की पावर -2 बन के, अंदर बचा क्या, एंटी log माइनस का 1.69 और प्लस का 2, तो 2 में से
जब आप 1.6990 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, जब 2 में से 1.6990 घटा देंगे 0.3010, 0.3010। तो अब आप देखें एंटी लॉग 0.3010 का मान बताओ कितना होता है, एंटी लॉग 0.3010 का मान 2 है ना, 2 होता है, क्योंकि log 2 का मान 0.3010 होता है। तो जब इधर से log हटाते हैं तो इधर एंटी लॉग लग जाता है, यानी एंटी लॉग 0.3010 का मान 2 होता है। तो ये बन गया 2 × 10 की पावर -2, यानी 0.02 m। तो बचेगी सांद्रता कितनी, 0.02 m बचेगी 30 मिनट बाद। ये हल आ गया अपने पास। 30 मिनट बाद 0.02 m अभिकारक शेष रहेंगे। रिमेनिंग रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 0.02 m रहेगी। क्लियर? समझ आई बात या नहीं आई, ये बताओ, हो जाएगा? थोड़ा लोग एंटी लोग की आपने प्रैक्टिस करनी है ना। बाकी अब शॉर्ट में देखो कैसे होगा, बिल्कुल शॉर्ट में देखो। तो हमने कंडीशन क्या रखी थी, देखो आप, कंडीशन क्या थी हमारे पास। पहली कंडीशन बताओ, पहली कंडीशन बताओ क्या लिखी है, अभिकारक की सांद्रता 20 m से कितनी हुई, 2 m बच गई, यानी अभिक्रिया कितने % पूरी होगी बताओ। शुरू में अभिकारक 20 m लिए थे, 2 m बच गए, 18 m तो खत्म हो गए, यानी कितने % खत्म हो गए ये बताओ। 20 m लिए थे, 2 m बच गए, कितने % बच गए ये बता दो। 20 m लिए और 2 m बच गए तो कितने % बच गए। बहुत सौखा, और बहुत सौखा प्रश्न है। मैंने शुरू में मैंने 20 m लिए, 20 m लिए थे ना 20 m। स्टार्टिंग में कितने m लिए थे, 20 m लिए थे ना। बचे कितने, बचे कितने, 2 m बचे हैं ना, 2 m बचे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने प्रतिशत बचे हैं, कितने प्रतिशत बचे हैं ये बताओ, प्रतिशत कितने बच गए। 10%, 10% बच गए। 20 m का 10% 2 होता है ना, 10% बच गए, 2 m बचे हुए ना, इसका मतलब 10% बच गए हैं। समझ आई बात या नहीं आई? यानी 90% अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। समझ गए, 90% अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। क्लियर? समझ आई बात? स्टार्टिंग में 20 m लिए, 2 m बच गए, तो इसका मतलब 10% बच गए हैं। तो यानी अभिक्रिया जो है ना वो 90% पूर्ण हो चुकी है। यानी ये जो टाइम दिया है ना, ये 90% पूरी होने में लगा समय है। 90% पूरी होने में लगा समय कितना, 10 मिनट। ये आपको T90 दिया हुआ है, ये T90 दिया हुआ है आपको। क्लियर? समझ गए? ये T90 दिया हुआ है आपको। अब आपको दूसरा टाइम क्या दिया, 30 मिनट। कितना दिया, 30 मिनट। तो T90 कितने, 10 मिनट। तो अगला टाइम जो दिया वो T90 का कितने गुना है बताओ। T90 10 मिनट है, तो दूसरा टाइम जो आपको दिया है क्वेश्चन में वो T90 का कितने गुना दिया है बताओ, 3 गुना। वो T90 का 3 गुना दिया हुआ है, दिया हुआ ना 3 गुना T90 का। समझ गए, T90 का कितने गुना दिया है, वो 3 गुना। अब आपने वो टाइम आपको दिया हुआ है जो T90 का 3 गुना है, यानी अगर T90 10 मिनट है तो ये वाला टाइम 30 मिनट हो जाएगा। सही है, T90 का 3 गुना है। लग गया पता? तो T90 का 3 गुना होता है ना, वो T99.9 होता है। T99.9 सोल्व करके देख लेना आप।
ये संबंध कुछ एक आप याद कर लोगे ना, अगर मैं अभी नोट करवाऊंगा आपको संबंध, ये T99.9% दिया हुआ है, मतलब आपको T99% जो होता है वो T90 का 3 गुना होता है। मतलब कितने प्रतिशत पूरी होगी? 99.9% पूरी हो गई, तो कितने परसेंट बची? 0.1। अब सीधा ही पता लग जाता, देखो 20 का 0.1% निकाल के देखो आप, 20 का 0.1% इतना बचेगा। ये सोल्व करके देख लो, 20 इंटू 0.1/100, 20 20 मत काटो, भले ही पड़ा रहने दो ना, 20 पड़ा रहने दो, 20 ये पॉइंट हटाओगे, बट्टे में जीरो आएगी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या आया? 2/100, 2/100, यही आपका उत्तर था, 0.02। चेक कर लो लास्ट वाला। ये सीधा यूं सोचा जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एक दो बार रिपीट करोगे तो कहानी क्लियर होगी आपको। वापस देखो, शुरू में कितनी दी थी? 20 m, 20 m। अब कितनी कही उसने? 20 m से कितनी हो गई? 2 m। तो आपको यहां पता लग जाना चाहिए कि 90% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ये देख के ही पता लग रहा है, लग रहा है ना पता। अब 20 m से 2 m हुई, पर अपने क्या है कि अपने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है ना, अपने इन चीज़ों को सोचते नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को सोचे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है कि 20 m से 2 m हुई, इसका मतलब 90% पूर्ण होगी, तो 90% पूर्ण होने में 10 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। अगला टाइम उसने कह दिया आपको 30 मिनट, कह दिया ना 30 मिनट। 30 मिनट बाद उसने कह दिया कितने विकारक बचेंगे, 30 मिनट बाद कितने विकारक बचेंगे। तो ये आपको पता लग जाना चाहिए कि T90 का 3 गुना दे दिया ना, T90 का 3 गुना। T90 10 मिनट है, तो ये T90 का 3 गुना है, और T90 का 3 गुना T99.9% होता है, यानी ये T99.9% है, इसका मतलब 0.1% बचेगी, तो ये 0.1% बचेगी, 0.1%। तो 20 m का 0.1% निकालोगे ना, तो वही उत्तर है आपका 0.02 m। क्विकली सोल्व होगा, आपको उतने लोग एंटी लोग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात? पता लगा या नहीं लगा? अभी वो प्रूव करवाया था मैंने, संबंध संबंध प्रूव करवाए थे मैंने, है ना। क्या क्या संबंध प्रूव किए थे हमने, बताओ। एक संबंध था 75%, यानी T75% जो है वो T50 का 2 गुना है। ये रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना आप, ये हेडिंग लगी हुई है उसकी, T75 T50 का 2 गुना, उसमें सारे संबंध प्रूव करवाए हुए हैं मैंने। T75 T50 का 2 गुना है, ये संबंध पढ़ा था। मैं मेन संबंध सारे लिखा देता हूं आपको। T75 T50 का 2 गुना पढ़ा था। T99% जो होता है वो T90 का 2 गुना होता है। T99% जो होता है वो T90 का 2 गुना होता है। तीसरा, अब देखो आप, अब सीधा चलेगा, 99% कितना है? 90 का 2 गुना। 99% 90% का 2 गुना है। 99.9% जो होगा वो 90 का 3 गुना हो जाएगा। फिर 99.99% जो होगा वो 90 का 4 गुना हो जाएगा। फिर 99 पॉइंट, जितना मर्जी आगे चलते जाओ, 99.999% जो होगा वो 90 का कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। जितना मर्जी उसको आगे खिसका जाना, ठीक है। ये 99 जो होता है ये 90 का कितने गुना होता है? 90 का 2 गुना। 99.9 कितने गुना होता है? 3 गुना। 99.99 कितने गुना होता है? 4 गुना। 99.999 कितने गुना होता है? 5 गुना। आगे चलोगे, एक नौका और लगा दोगे तो कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। ठीक है, वो आगे जितना मर्जी बढ़ा लें उसको, वो यही कंटिन्यू चलेगा। और एक T90 और T50 वाला भी अपने प्रूव किया था। T90 और T50 वाला भी क्या था? T90 जो होता है वो T50 का 3.33 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए।
T90 जो होता है वो T50 का 3.33 गुना होता है, ये प्रूव करवाया था मैंने, ध्यान है ना। T90 जो होता है वो T50 का 3.33 गुना होता है। यहां से न्यूमेरिकल ज्यादातर बनते हैं। जैसे वो क्वेश्चन यूं देता है, देखो अब क्वेश्चन देगा मेरे को, क्वेश्चन क्या देगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 45 मिनट है। कितने मिनट है? 45 मिनट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 45 मिनट है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 m से 1 m होने में 10 m से 1 m होने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन आ जाएंगे अपने पास 100 मिनट, 1000 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट, 150 मिनट, 200 मिनट और 75 मिनट। ये ऑप्शन दे दिए उसने। तो अपने को क्विकली पता लग जाना चाहिए क्या क्या दिया उसने। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम दिया है, हाफ लाइफ टाइम यानी T50% दिया है, T50% दिया है। कितना? 45 मिनट। ये रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हाफ लाइफ टाइम दिया है T50%। कितना दिया T50%? 45 मिनट। और आपको कहा क्या उसने, आपको कहा क्या उसने कि 10 m से कितनी हो गई सांद्रता घटकर 1 m हो गई। यानी शुरू में आपने 10 m ली थी, बची कितनी? 1 m बची। तो यानी कितने परसेंट पूरी हो गई अभिक्रिया बताओ। 10 m ली थी, 1 m बची है ना, ली 10 m थी, 10 m सांद्रता ली थी और जो बची है वो 1 m है। यानी कितने प्रतिशत पूरी हुई? कितने परसेंट? 90%। बची 10% है। 10 m ली थी, 1 m बची है, तो यानी 10% बची है। पूरी पूरी होगी ना 90%। तो अब क्विकली उत्तर पता लग जाना चाहिए आपको। कितना आएगा? कितना होता है T90 T50 का? कितना होता है T90 T50 का? कितना होता है? 3.33। तो 45 को 3.33 से गुना कर दो, 150 मिनट उत्तर आ जाएगा आपका। 150 मिनट। 3.33 है ना, वो एक्चुअल में 10/3 है। 10/3 3.33 जो है वो 10/3 है। इसको डिटेल में भी बता दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। 3.33 का मतलब है 10/3 से बना है वो। 10/3 से 10 को 3 से भाग देंगे तो वो 3.3333 चलता जाएगा, ठीक है ना। तो जितना थोड़ा सा आप क्या है इन पे माथा मारेंगे ना न्यूमेरिकल्स पे, तो ये बहुत इजी लगेंगे आपको। ये 10/3 है तो 3.33 है। अब 45 मिनट दिया है आपको, यानी T50 आपको 45 दिया है। तो 10/3 इंटू 45 करके देखो, 15 होती है 45 और 15 इंटू 10 हो गया ना 150 मिनट। शॉर्ट में आ गया बिल्कुल, 150 मिनट होगा उत्तर। समझ आ रही है बात ना। इसको थोड़ा डिटेल में भी लेना है अपने को, दोनों तरीके से आना चाहिए आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में शॉर्ट तरीके जो है गड़बड़ कर जाते हैं अपने, तो अपने को दोनों तरीके से आना चाहिए। अब हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है आपको कितना? 45 मिनट।
आपको जो दिया हुआ है वो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक तो हाफ लाइफ टाइम 45 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 एम, बची हुई सांद्रता 1 एम, और ज्ञात आपने क्या करना है? टाइम ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। तो टी का फार्मूला क्या रहता है प्रथम कोटि के लिए? टी बराबर 2.303 बट्टे के log a अपॉन a माइनस एक्स। अब के कैसे लाओगे बताओ? के कैसे लाओगे? के है नहीं आपके पास, दिया हुआ नहीं है। हाँ, के लाएंगे 0.693 बाय टी हाफ से, है ना। के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, और टी हाफ आपको दिया हुआ है 45, तो के कितना हो जाएगा? 0.693 बटे 45। तो ये बन गया 2.303 बटे 0.693 बटे 45 लोग ए कितना दिया है? 10, ए माइनस एक्स कितना है? 1, तो ये बन गया लोग 10। लोग 10 का मान 1, तो ये बटे वाला 45 कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये बन गया टी बराबर 2.303 इंटू 45 बटे 0.693। अब 0.693 कैसे बनाया था? 0.693 पता है क्या? याद है किसी को? 0.693 कहाँ से बनाया था? क्या था 0.693? 2.303 इंटू 0.30 से। सही है। 0.693 जो बनाया था वो 2.303 इंटू 0.30 से बनाया था। तो उस 0.693 के टुकड़े कर दो वापिस, 2.303 इंटू 0.30। तो 2.303 से 2.303 कट हो गया, तो ये आ गया 45 बटे 0.3। 0.3 ही हो गया ये लगभग, 45 बटे 0.3। तो पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो जाएगी, तो ये आ गया 450 बटे 3। 450 बटे 3 करोगे तो 150 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, जो डायरेक्ट सोच लिया था हमने। ये डायरेक्ट वहां सोच लिया था हमने कि 3.33 गुना होता है, तो अपना आंसर वहां सीधा आ गया था। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने को, अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं क्वेश्चन पे। तो ना अभी क्वेश्चन दे क्या रहा है? अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को अर्धायु दे रहा है, और 10 से 1 कह रहा है। 10 से 1 कह रहा है तो अपने को फटाफट पता लग जाना चाहिए कि ये उत्तर आएगा। समझ गए? इसको आगे कितना मर्जी जोड़ लो। अब देखो, अगर मेरे को यूं कह देता ना, देखो आप जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ क्वेश्चंस को, अब ऐसे ये कह देता, अब देखना ये कह देता मेरे को 10 एम से 0.1 एम, 10 एम से 0.1 एम होने में कितना टाइम लगेगा, ये दे देता प्रश्न। सपोज 10 एम से 0.1 एम, तो पहले तो ये सोचो कितनी पूरी हो गई। 10 एम से 0.1 एम बची, तो कितनी पूरी हो गई ये बता दो मेरे को। 99% पूरी होगी ना? 99% पूरी। समझ गए भाई? 10 एम से 0.1 है तो 99% पूरी हो गई है, तो मेरा उत्तर 300 मिनट आ जाएगा। कैसे आएगा? अब 99% पूरी हो रही है, मेरे को T50 और T90 का रिलेशन पता है। T50 और T90 का पता है ना? T50 और T90 का रिलेशन, T50 और T90 का रिलेशन पता है। और T90 और T99 में भी रिलेशन बना था, देखो हमने ऊपर लिखे थे रिलेशन, ये रे देखो, ये रे T50 का और T90 का रिलेशन मेरे को पता है, और 99 पूरी हो रही है, तो T90 से मैं T99 भी बना सकता हूं ना। दो गुणा, तो बताओ अब कितना आएगा उत्तर? एग्जैक्ट टाइम वही दिया आपको सारा, कितना मिनट आ जाएगा? 90 मिनट नहीं आएगा, 300 मिनट आएगा। 90 वाला 150 मिनट तो हम निकाल चुके हैं, नहीं निकाले क्या अभी? 90 पे 150 मिनट,
90% पूरी होने में तो अभी अपने उत्तर निकाला है ना, 150 मिनट निकाला था ना। 90% पूरी होने में 150 मिनट लगेंगे। 50% पूरी होने में 45 मिनट लगे हैं। 50% पूरी होने में 45 मिनट लगे हैं, लगे हैं ना 45 मिनट। तो 90% पूरी होने में कितने मिनट लगे बताओ? 90% पूरी होने में कितने मिनट लगे? किया ना सोल्व अभी? कितने मिनट लगे थे 90% में? लगे थे ना 150 मिनट। हमने है ना 10/3 यानी 3.33 मैंने आपको बताया कि 10/3 से बनाइए। 10/3 इंटू 45 किया आपने तो ये 150 मिनट आ गया। 90% पूरी होने में 150 मिनट लग गए। तो जब 90% पूरी होने में 150 मिनट लग गए तो ये आपके पास 150 मिनट है। अब आपसे पूछा ये है तो बता सकते हो ना, जब ये 150 हो गया तो इंटू 2 करोगे तो 300 मिनट आएगा या नहीं आएगा? आ रहा है ना? तो ये डिटेल कर लो तो भी 300 मिनट ही आएगा। ठीक है ना, जितना मर्जी उसको आगे बढ़ा लो, वो 300 मिनट ही बनना है। तो ये रिलेशन थोड़े तैयार कर लो ना और क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लो, ये रिलेशन हो जाएंगे याद रखो। दो ही तो रिलेशन है, T75 T50 का 2 गुना होता है, ठीक है। T99 T90 का 2 गुना होता है। आगे तो वो T99.9 करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, 99.9 4 गुना हो जाएगा, वो तो इसी से चला है। और एक ये है T90 T50 का 3.33 गुना होता है। बाकी आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। अगर कोई और क्वेश्चन दे देता है ना, फिर वो तो डिटेल में ही करना पड़ेगा। इनसे वो रिलेशन बना बना के क्वेश्चन पुट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो वो आपने थोड़ा सा सोचना है कि अर्धा यू दे दी, हाफ लाइफ टाइम दे दिया, T90 पूछ रहा है ना, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। T90 जो होता है वो T50 का 10/3 यानी 3.33 गुना होता है। अब आपको T50 दिया, T90 पूछ लिया, T90 दे के T50 पूछ लिया, है ना, यूँ भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, देखो आप, मैं यहीं से बना रहा हूँ सारे क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन रटे थोड़ी हुए हैं, मैं यहीं से निकाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन। देखो आप, जैसे ये दे दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता 30 m से 3 m होने में 30 m से 3 m होने में 50 मिनट लगते हैं। 30 m से 3 m होने में 50 मिनट लगते हैं। तो इस अभिक्रिया में, अब अपने आप उत्तर देना आप, इस अभिक्रिया में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो 30 m से 3 m होने में 50 मिनट लग गए। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 15 m से 7.5 m होने में कितना समय लगेगा? अब वैसे तो बिना ऑप्शन के उत्तर पता लग जाना चाहिए आपको, बाकी मैं ऑप्शन दे देता हूं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट। आंसर आपने देना है 15 मिनट, बिल्कुल 15 मिनट लगेंगे, बिल्कुल। अब वही बात है, 30 m से 3 m हुई यानी 90% पूरी हो गई। 90% पूरी होने में 50 मिनट लग गए। और आपसे पूछा क्या 15 m से 7.5 यानी 50% पूरी होने में कितना समय लगेगा? तो अपना रिलेशन होता है T90% बराबर 10/3 T50%। अब T90% आपको दिया है 50 मिनट, 50 मिनट, 10/3 T50%, T50% आपको निकालना है। तो ये अपोन वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 50 इंटू 3/10, 0 से 0 कट गई, 15 मिनट आंसर आ गया। समझ आ गई बात?
क्लियर आंसर? ठीक है, अब आपका काम है, आप अपनी कोई बुक उठाएं और उसमें से क्वेश्चन निकालें, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के। चाहे आप ट्वेल्थ की बुक में तो बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं डिस्कस करवाऊंगा। अगर आप ट्वेल्थ की बुक के क्वेश्चन कर देते हैं ना, जो अभी ट्वेल्थ की बुक है, तो फिर आपको रोकने वाला नहीं है कोई उन क्वेश्चंस के अंदर। बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे से कंटिन्यू बुक का पूछ रहे हैं कि सर बुक कौन सी ले प्रैक्टिस के लिए। तो एररलेस आती है, एररलेस यूनिवर्सल की, होगी आप में से कईयों के पास एररलेस यूनिवर्सल। अगर नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है कंपटीशन के लिए एररलेस। एररलेस के नाम से आएगी, एररलेस यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लिखा होगा, एररलेस। इसमें क्या है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग में अभिक्रिया का वेग दे दिया, तो अभिक्रिया के वेग से संबंधित क्वेश्चन ही हैं सारे। फिर लिख देगा कोटि और अणुसंख्यता, ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी, फिर क्वेश्चन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी से ही चलेंगे सारे। तो वो क्या है कि टॉपिक अपने क्लियर किया तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बेस्ट बुक है अपने आप में, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत कम बुक्स में मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे बहुत से स्टूडेंट मेरे को, तो मैंने फिर एररलेस बुक ही उनको प्रेफर की है कि ये बुक लाएं आप। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बुक है ये, नहीं तो आप इसको परचेज करें और इससे क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी, है ना। आप लोग एंटी लोग अपने आप सोल्व करना सीखेंगे। समझ आ गया काम आज वाला?